हाय। तो आज ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में एक क्वेश्चन होता है जिसमें हमारे पास एक टर्म होती है जो ना ही हमारी आईपी होती है, ना ही हमारी जीपी होती है और ना ही हमारी एचपी होती है। तो वो टर्म होती क्या है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा हो। हम उसका कॉमन रेशियो निकाल रहे तब भी नहीं निकल रहा, अगर हम उसका डी निकाल रहे तब भी नहीं निकल रहा, अगर हम उसका रेसिप्रोकल करके डी निकाल रहे फिर भी नहीं निकल रहा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इस कॉमन सी प्रॉब्लम को? चलो एक क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 1 दिया हुआ है, 1 प्लस फिर 2/3 फिर 3/3 का स्क्वायर, फिर ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक दे रखा है, राइट। अब हमारे को इसका सम निकालना है। देखो एस लिखा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमारे को इसका सम निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि हमारे को एकदम अच्छी सी अप्रोच आए। ठीक है, अगर आप कोशिश करके देखना एक बार आप इसकी कोशिश करके देखना कि अगर आप इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को आप माइनस करोगे तब भी कोई आंसर नहीं आएगा, डी नहीं है निकलेगा। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तब भी डी नहीं निकलेगा, राइट। और ना ही आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तब भी वो नहीं निकलेगा, डी नहीं निकलेगा। एपी में बनाओगे ना जब डी करोगे। सो इसका आंसर हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ना ही ये एपी है, ना ही ये जीपी है, ना ही ये एचपी है। तो है क्या ये है ए जी पी, यानी कि अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि अगर ए पी नहीं है, जी पी नहीं है, एच पी नहीं है तो ये स्टेप्स करो। देख के तो नहीं, आपको ट्राई करके करना ही पड़ेगा। स्टेप 1 क्या कर सकते हो आप? स्टेप 1 क्या कर सकते हो, मतलब स्टेप 1 करना ही करना है। स्टेप 1 दैट इज़ इग्नोर द न्यूमरेटर एंड फाइंड आर। अब हम न्यूमरेटर को ना इग्नोर कर देंगे बिल्कुल। ये चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये न्यूमरेटर है ना, राइट। ये न्यूमरेटर है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। जब हम इसको इग्नोर कर देंगे तो इसको इग्नोर करके क्या आएगा, 1। तो हम क्या लिख देंगे इसको इग्नोर करके, 1 तो पहले ही ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 1/3, अभी दिखा देती हूँ आपको, प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, सी। अब हमने इसके न्यूमरेटर्स को इग्नोर कर दिया। जब हमने इग्नोर कर दिया तो ये जो 2 था ये भी इग्नोर हो गया, 3, 4, 5 सब इग्नोर हो गए। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 अरे। अब देखो, अब इसके बाद हमारे को क्या बोला था, इग्नोर द न्यूमरेटर्स एंड फाइंड द आर। तो फिर आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डैट इज़ 1/3, राइट। तो आर इसका 1/3 आ गया इस पूरी इक्वेशन का। सी, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तब भी 1/3, इसको इसके साथ करेंगे तब भी 1/3, और इसके साथ तब भी 1/3, तो 1/3 हमारा आर आ गया। अब स्टेप 2 क्या करना है, हमारे को इस ये जो हमारी AGP निकली है ना, सॉरी ये जो है ना, इसके साथ हमारे को मल्टीप्लाई कर देना है आर को। अगर जब हम आर को मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसके साथ, तो हमारे पास एक फाइनल सा आंसर आ जाएगा। देखो, S इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2/3 प्लस 3/3 का स्क्वायर प्लस 4, 3/3 प्लस 5, 3/4, 3 का होल पावर 4। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/3 से। अब चलो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो सी 1/3 S आ गया हमारे पास। इसको भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, हमने इस वाले को कि RH इसको तो LH को S को भी करना ही पड़ेगा। तो इस इक्वल टू ये 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/3। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 प्लस इसको। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो चीज़ है ना इसके नीचे आनी चाहिए, जो इसका प्रोडक्ट निकलेगा वो इसके नीचे ही आना चाहिए, वरना फिर गलत हो जाएगा, राइट। तो 2, 3/2, 3 का होल पावर 2, फिर 3 की पावर क्यूब, फिर 4 की पावर 3 का 4 एंड प्लस 5 की पावर 3 की पावर 5 इन्फिनिटी, राइट। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, पहले 2 की पावर 1 थी, अब 2 की पावर 3 होगी। सॉरी, पहले 2 की पावर 1 थी, अब पहले 3 की पावर 1 थी, अब 3 की पावर 2 होगी पहले इस वाले में।
ये हो गया, चेन देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, राइट। अब हमने ये चीज़ तो देख ली कि हमारे साथ ऐसा हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा सी। जब हम इसको इसके साथ माइनस करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे हमारे पास, राइट। जब हमारे सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको इसके साथ माइनस करते तो क्या आ जाएगा, एस माइनस बाई 3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का 2 प्लस 1/3 का क्यूब। अब देखो हमने इसको इसके साथ माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 1/3 का क्यूब, इसको कर दिया 4 2 3, मतलब एक ऐसे आ गया। हमने 3 तक ही लिखा है, ये 5 वाला इंक्लूड नहीं किया है, हमने 4 टर्म्स तक ही लिखा है, राइट। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हमारे को पता है ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब हमारे को पता है कि सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स क्या होता है। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स होता है ए 1 माइनस आर, राइट। बस यही करना है। ए क्या है हमारे पास 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा 1 माइनस आर, तो 1 लिख दिया, माइनस 1/3। 1/3 हो गया हमारे पास यहाँ पे। और 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 1 2/3 1 3/2 3/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू, ये तो हमारा इधर का हो गया ना, ये तो सारे इधर का सम हो गया। अब इसका क्या सीन है, अब ये भी देख लो। s/3 क्या होता है, यहाँ पे सी कर लो, यहाँ पे देख लो, दैट इज़ हमारे पास ये था। अब इसको हम 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s 3s माइनस s, 3s माइनस s क्या हो जाएगा 2s/3, 2s/3 हो गया, तो मतलब ये इक्वल टू हो गया 2s/3 के, राइट। जब 2s/3 के हो गया 3/2, बस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो s इज इक्वल टू 9/4। कैसे हुआ, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 9 हो गया, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया, तो 9/4 हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाए। बस हमारे को इधर से ही ऐसे हमारा सम ऑफ दिस टर्म्स AGP का निकलेगा। हमारे को क्या निकालना था, हमारे को सम ही निकालना था, और सम हमने निकाल दिया। कैसे निकाला, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर्स को इग्नोर कर दिया और r निकाल दिया। जब r निकाल दिया फिर हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट किया मल्टीप्लाई करके r को फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसके हमने न्यूमरेटर, जिस इक्वेशन के हमने न्यूमरेटर्स इग्नोर किए थे उसी इक्वेशन में हमने 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया, या तो फिर r को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस किया तो हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स को डाल के हमारे पास आ गया ये वाला आंसर। एंड देन हमने इसका सम को भी हमने माइनस करना था ना, क्योंकि LHS और RHS का सीन। एंड देन ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, और ऐसा हमारे पास आराम से आ गया, डैट इज़ 9/4। That is how you approach these types of questions where we don't have AP, GP और HP। हमारे को नहीं पता होता कि ये AP है, GP, HP, मतलब पता नहीं होता, मतलब पता होता है कि ये HP नहीं है, ये GP भी नहीं है, ये AP भी नहीं है। तो इन सारे ऐसे क्वेश्चंस में हम ऐसी अप्रोच डालते हैं, ऐसे देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं। That's all for today.